ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है और मैं अपने उन सब व्यूअर्स को तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ जो मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं या सब्सक्राइब कर रहे हैं। और मुझे अत्यंत खुशी हो रही है इस बात को बताते हुए कि आप लोगों को मेरी वीडियो द्वारा कुछ-कुछ आपको मतलब लाभ हो रहा है, कुछ-कुछ आप समझ पा रहे हैं। तो मेरा उससे हौसला बढ़ रहा है और मैंने फिर इसलिए एक जो नई सीरीज़ शुरू की है, हिंदू नववर्ष के हिसाब से, उसके बारे में मैंने जो पिछली बार अभी तुला राशि तक के लिए बता दिया था कि जो हिंदू नववर्ष द संवत 2076 शुरू हो गया है 6 अप्रैल से। उसका राशिफल मैंने सोचा प्रत्येक राशि वाले के लिए बताया जाए। ये राशि चंद्र राशि के आधार पर रहता है। तो आपने मेरा पहले जो जनवरी से लेके दिसंबर तक का अगर नहीं देखा हो तो उसको मिला के और फिर इसको मिला के क्योंकि वो दिसंबर तक का है। फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लगभग ये पूरा हो जाएगा। तो दोनों को मिला के अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ बातें क्लियर हो सकती हैं। तो अब अगली राशि जो बनती है वो वृश्चिक राशि है। उसके बारे में बताती हूँ और उसके पहले मैं ये बताती हूँ कि इस वर्ष में ग्रहों की स्थिति सभी लोगों के लिए कैसी रहने वाली है। ये वर्ष 2076 संवत है और इसको परिधावी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके ऐसा कहा जा रहा है कि अभी कलयुग के 5120 वर्ष पूरे हो गए हैं लगभग। अभी काफ़ी कुछ और अभी रहने वाला है। तो जो ये हिंदू का जो नववर्ष है इसमें राजा हैं शनि और मंत्री हैं सूर्य और कृषि और धन-धान जो विभाग मिला है वो मिला है मंगल को और चंद्रमा को और जो वित्त का प्रभार है जो मतलब पैसे का जो लेना-देना व्यापार ये सब मिला है मंगल को और जो रक्षा का प्रभार है वो मिला है शनि को और जो रस का जीवन में जो रसता है, जो खुशियाँ हैं, वो मिली हैं गुरु बृहस्पति को। तो इस तरह से लगभग 10 में से 8 जो प्लैनेट हैं वो थोड़े से क्रूर और ऐसे कह सकते हैं कि अच्छे ग्रह नहीं हैं और उसके बाद फिर जो अ, बक 2 बचे हुए ग्रह हैं, उनको अच्छा प्रभार मिला हुआ है। तो ऐसा अनुमान लगाना चाहिए सामान्यतः कि ये वर्ष जो है वो शुभता कम लाएगा और चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा बनाएगा, हर एक राशि वाले के लिए। अब आपकी राशि पे आ जाते हैं कि आपकी राशि जो है वो वृश्चिक राशि आपके लिए कैसे जाने वाला है। तो सबसे पहले यही बताना बहुत आवश्यक है कि आपके स्वामी की राशि जो है वो मंगल है और इस वर्ष के जो राजा हैं वो शनि हैं। तो शनि और मंगल दोनों की कैसी है बिल्कुल भी मित्रता नहीं है। मतलब ये दोनों कैसे हैं एक-दूसरे के बिल्कुल एंटी रहते हैं। तो कुछ मायने में आपके लिए ये ठीक रहेगा। अगर आपकी नेटल चार्ट में शनि की और मंगल की स्थिति ठीक हुई, तब तो आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नेटल चार्ट में भी खराब हुई और आपकी दशा और अंतर्दशा भी इस वर्ष अच्छी नहीं चल रही है, तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे मेष राशि का भी यही है क्योंकि उनके भी स्वामी राशि मंगल हैं, तो आपके भी स्वामी राशि मंगल हैं, तो इस तरह थोड़ा-सा राजा का थोड़ा-सा कमांड रहता है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऊपर और वो अपने हिसाब से चलता है। तो ये पूरी वर्ष शनि रहेंगे इनकी राजा के रूप में लेकिन इसके साथ-साथ सूर्य को भी मंत्री पद मिला हुआ है। तो सूर्य मतलब मंत्री के पद पे हैं, तो आपके जो स्वामी राशि हैं मंगल, सूर्य और मंगल की मित्रता है और उससे आपको काफ़ी लाभ होगा और वित्त मंत्रालय तो आपके स्वयं स्वामी राशि को ही मिला हुआ है, तो पैसे की तो आपको बिल्कुल कोई परेशानी होने वाली नहीं है और हेल्थ का थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि हेल्थ के डिपार्टमेंट भी रक्षा मंत्री मतलब जो वो हैं हेल्थ भी उसी में शामिल हो जाती है, तो वो मिला हुआ है किसको? शनि को। अब अब देखते हैं कि आपके जो इस वर्ष में जो राजा हैं शनि, आपके कहाँ-कहाँ इनकी प्लेसमेंट है। आपके तीसरे और चौथे घर के मालिक हैं और अभी कहाँ बैठे हुए हैं ये आपके 3rd स्थान में केतु के साथ बैठे हैं और फिर उसके बाद 20 जनवरी तक लगभग जनवरी तक ये वहाँ रहेंगे और फिर अपनी पोज़ीशन ये बदल लेंगे और ये फिर आ जाएँगे मकर राशि मतलब परमानेंटली ये काफ़ी समय के लिए आ जाएँगे आपके
3rd स्थान में। तो वैसे तो अभी वृश्चिक राशि का लास्ट फेस है साढ़े साती का, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है कि आपकी जो लास्ट फेस है तो उसको मान के चलते हैं अपन कि शनि जो है वो लग आपकी राशि में जितने भी साल रहे हैं वो पूरे साढ़े साती में, इस समय तक तो आपको काफ़ी मतलब जैसे तपा दिया होगा उनको आपको आपकी राशि वालों को, तो अब आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे बल्कि जाते-आते कुछ न कुछ आपको दे के ही जाएँगे। ऐसा मान के चलते हैं कि लास्ट में शनि जब उतरती हुई साढ़े साती होती है तो उस राशि वालों को मतलब कुछ जो अब तक के जो कहना चाहिए जो परेशानी भुगती है वृश्चिक राशि वालों ने, अब उनकी परेशानी से पूर्णतः वो छुटकारा देने की स्थिति में आ रहे हैं शनि। तो आपका जैसे सेकंड भाव में है ये, तो सेकंड भाव में शनि या केतु की स्थिति के कारण आपको क्या होगा, शनि की वजह से आपको लाभ होगा और केतु की वजह से क्या होगा, थोड़ा-सा आपका ध्यान क्या कहाँ जाएगा, अध्यात्म की तरफ जाएगा, धार्मिकता की तरफ जाएगा, तो वो आपके लिए काफ़ी शुभकारी होने वाला है। और थर्ड स्थान में ये इनका है परमानेंट आपके नेटल चार्ट में, जैसे थर्ड और फोर्थ के मैंने बताया स्वामी हैं, तो पराक्रम बहुत कराने वाले हैं ये और फिर पराक्रम के साथ-साथ छोटी भाई-बहनों से थोड़ा-सा मतलब मनमुटाव हो सकता है या बहसबाजी हो सकती है और वो टेम्परेरी होगी मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि ज़िंदगी भर के लिए गाँठें बन जाएँगी। तो थर्ड स्थान में और छोटी-छोटी यात्राएँ आपको करा सकते हैं अगर आप मान लीजिए जॉब में हैं या मान लो व्यापार में हैं, तो उससे संबंधित हो सकती हैं ये यात्राएँ। तो अब इसके सेकंड भाव से और भी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे आपकी वाणी है, तो वाणी में तो ये केतु और केतु किसकी गुरु की राशि में है, तो उतनी कठोरता नहीं लाएँगे, उतनी कटुता नहीं लाएँगे, पर शनि की वजह से थोड़ा-सा आपको क्या है कि आपके जो मतलब कुटुंबजनों से जो थोड़े-से संबंध हैं, उन पे आपको विशेष विचार करना पड़ेगा, मतलब उनसे आपको बचना होगा क्योंकि सेकंड भाव भी कुटुंब का होता है, थर्ड वाला भाव होता है भाई-बहनों का। तो इस तरह से पूरे परिवार पे आपको थोड़ा-सा केयरफुली मतलब करना है। वैसे एक ऐज के बाद सब समझने लगते हैं कि किससे कितना व्यवहार कैसे रखना है और फिर लेकिन कभी-कभी जो प्लानिटरी पोज़ीशन होती है, आदमी उसके हाथों इतना मजबूर हो जाता है कि वो जानबूझ के भी अगर कुछ गलती नहीं करता, लेकिन उससे वो धोखे से हो जाती है। तो वहाँ आप अगर आपसे गलती हो भी जाती है, तो आप उसको एप्रिशिएट करके और मतलब रफ़ा-दफ़ा करें, माफ़ी माँग लें, जैसा आपको लगे कि परिस्थितियाँ उसके अनुरूप काम कर लें। अब सेकंड भाव के अलावा फिर आपके थर्ड भाव में पराक्रम और चौथे भाव से क्या देखते हैं, आपकी माता देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं। तो आपको क्या करना है इस वर्ष जो मतलब जो प्रॉपर्टी ऐसी जो कि आप बेचना चाहते थे, उसको निकाल दें। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने मतलब बिकाऊ कर रखी थी, सेल के लिए थी, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप निकाल दीजिए क्योंकि ये समय वहाँ आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है। तो पुरानी प्रॉपर्टी को आप बेच सकते हैं और नई अगर आप खरीदने के मूड में हैं तो थोड़ा-सा आप उसको वेट कर लेते हैं। वो अभी आप नई प्रॉपर्टी में आप पैसा नहीं फँसाएँगे। तो इस तरह से आपको 3 घर के तो ये फल हो गए। अब उसके बाद आ जाते हैं सूर्य को। सूर्य के लिए सूर्य आपके 10वें भाव के मतलब परमानेंटली आप उनको कौन-सा घर मिला है 10वाँ भाव। 10वाँ भाव किसका होता है? जॉब का, प्रोफ़ेशन का आपका। तो वहाँ आपको क्या करने वाले हैं, ये सूर्य पूरी तरह से लाभान्वित करने वाले हैं, प्रॉफ़िट देने वाले हैं क्योंकि आपकी मान-प्रतिष्ठा में जॉब में मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगर आप कहीं जॉब में थे, अब तक आपको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, आपके बॉस या आपके जो संग में काम करने कर्मी हैं, उनसे आपको बहुत मतलब प्रशंसा के पात्र बन जाएँगे आप, जो आपको नहीं मिल पा रही थी, तो उस मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि भी हो सकती है। और इसके साथ-साथ अगर जॉब में जैसे आप प्रमोशन चाह रहे थे, तो आपको प्रमोशन भी हो सकता है। 10वें इनकी जो सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है, वो आपके कहाँ पड़ रही है? चौथे भाव पे। तो आपके लिए ये भी अच्छा होने वाला है। यहाँ भी आपको फ़ायदे ही देंगे वो क्योंकि क्रूरता के साथ-साथ भी इनकी दृष्टि में क्या होती है, एक तेज होता है, एक पावर होती है,
जो कि जो और ग्रहों क में नहीं होती है, तो चौथे घर से संबंधित जो कार्य हैं, उसमें भी ये क्या ला देंगे प्रबलता और प्रगति ला देंगे। तो आपके लिए सूर्य काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। अब इसके अलावा एक और आपको ध्यान रखना होगा एक और बात का, क्योंकि राहु की स्थिति क्या है आपके 8वें घर में है, तो आपको चोट-चपेट से आपको बचना होगा और अगर कुछ ऐसी तकलीफ़ें पुरानी जैसे चली आ रही हैं, हार्ट से रिलेटेड है या डायबिटीज़ है, तो उसको समय-समय से आप चेक कराएँ। और गाड़ी के लिए तो मैं हमेशा बोल देती हूँ कि जो आप गाड़ी चलाते हैं, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, उसमें आप अपनी स्पीड कंट्रोल करेंगे मतलब ड्राइव करें तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा और इस समय क्या है कि परिस्थितियाँ कुछ-कुछ मामले में अच्छी नहीं है, तो अगर आपके संग कुछ क कोर्ट केस वगैरह भी चल रहा है, आप उसमें पहले से मतलब फँसे हुए हैं, तो आपके फ़ेवर में हो सकता है कि आपके फ़ेवर में वो जजमेंट ना हो। तो ऐसी स्थिति में मतलब ऐसी सलाह दी जाती है आपको कि कोर्ट के पचड़ी से आप बाहर निकलें और बाहर समझौता और सुलह करने की स्थिति में है तो वहाँ कर लें आप। क्योंकि इस समय थोड़ा वहाँ आप डिफीट खा सकते हैं क्योंकि आपके जो 6वाँ घर है वहाँ पर आप मंगल की पोज़ीशन है मतलब 1 नंबर लिखा हुआ है, तो वो आपको उलझा सकते हैं क्योंकि मंगल क्या करते हैं थोड़ा-सा उग्र बना देते हैं। तो उग्रता में आपके काम वो बढ़ मतलब थोड़ा-सा सुलझने की जगह उलझ सकते हैं। तो अगर हो सके तो बाहर ही उसके रफ़ा-दफ़ा कर दें किसी बात को और शनि और केतु भी उतने सपोर्टिव नहीं है ऐसे मामलों में। तो जो कोर्ट केस वग़ैरह है उसको उससे थोड़ा-सा आप अगर हो सके तो उसको बाहर ही निपटा लें। अब इसके साथ-साथ और एक विशेष बात है ये आपको बतानी आवश्यक है कि आप किसी और के पचड़े में ना पड़ें। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको किसी और के उसमें उलझन में मतलब सुलझाना है या उनके बीच में पड़ना है, तो आप बिल्कुल ना पड़ें क्योंकि उससे आपको हानि होगी। तो आप अपने काम से काम रखें, मतलब से मतलब रखें, नहीं तो वहाँ पर आपको परेशानी भुगतनी पड़ती है। क्योंकि वैसे तो आपका पराक्रम में बहुत अच्छा पराक्रम द्वारा सुख साधनों में वृद्धि करवाएँगे, परंतु क्या है, अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो ये आप दूसरे के मैटर में फँस के आपको नुकसान हो जाएगा, वो तो निकल जाएगा, लेकिन आप फँस जाएँगे, इसलिए वहाँ आप थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए आपको। सूर्य मंगल आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और अब आ जाते हैं आपके मंगल के मतलब जो आपकी स्वयं की राशि है, वहाँ पर कहाँ कौन बैठे हैं? गुरु बैठे हैं। तो वो आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ऐसे मान के चलिए कि अक्टूबर तक जितना भी आप काम कर सकते हैं, आप काम कर लीजिए। क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। गुरु जो है मंगल की राशि में अच्छे मानते हैं और इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं, वो आपके कहाँ-कहाँ पड़ रही हैं? 5वें भाव पे, 7वें भाव पे और 9वें भाग्य स्थान पे। भाग्य स्थान पे तो इनकी खुद की उच्च की दृष्टि पड़ रही है। तो वहाँ आपको क्या चाहिए कि संतान से संबंधित कोई कार्य है या आप स्वयं एजुकेशन में आगे उच्च शिक्षा में जाना चाहते थे या मान लो कोई और लाइन चेंज करना चाहते थे आप जो अभी कर रहे हैं उससे, तो आपको शिक्षा में पूरी तरह से ये सपोर्ट करने वाले हैं क्योंकि इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो खुद की ही राशि पे पड़ रही है। वो मतलब वहाँ पर 12 का अंक लिखा है, वो गुरु की ही राशि है। तो इस तरह से आपको पूरी तरह से ये आगे बढ़ाने में जितना भी इनसे बन पड़ेगा क्योंकि गुरु में काफ़ी पावर होती है, गुरु हैं आखिर वो, तो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये इनकी दृष्टियों से आपको पूरा लाभ होने वाला है, ख़ास तौर से जब ये वक्री होते हैं और वक्री कब होंगे ये 11 अप्रैल से लेके 11 अगस्त तक। ये अगर आपकी लिटल चार्ट में भी ये वक्री हैं, तो जो भी काम आप करेंगे, जिस काम में भी आप हाथ डाल देंगे, उसमें आपको सफलता दिलाने वाले हैं। ये खास तौर से इस बात को वृश्चिक राशि वालों को कही जा रही है 11 अप्रैल से लेके 11 अगस्त तक के लिए। अगर आपकी नेटल चार्ट में भी वक्री हैं तब और नहीं तो फिर भी मिलेगा लाभ। ऐसा नहीं कि वक्री नहीं है तो लाभ नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी-सी स्थिति आपको समझनी पड़ेगी और आपके 6वें भाव के ये जैसे हैं मैंने बताया कि 6वें भाव में ये थोड़ा-सा अलर्ट रहना होगा। कोर्ट कचहरी से मैं बता चुकी हूँ।
अब आपको जॉब और प्रोफ़ेशन में भी अच्छे लाभ मिलने वाले हैं क्योंकि सूर्य वहाँ बैठे हैं, जिससे कि आपको आमदनी मतलब आमदनी में भी आपकी वृद्धि कराने वाले हैं। आमदनी में भी आपको क्या होगा कि लाभ होगा। मतलब इस तरह से आपको वित्त विभाग से पूरा लाभ होगा, आपके जॉब में पूरा लाभ होने वाला है, आपकी शिक्षा में पूरा लाभ होने वाला है। बस थोड़ा-सा कोर्ट केस वग़ैरह या हेल्थ से प्रॉब्लम थोड़ी-सी ध्यान रखना है। और बाकी चोट-चपेट से आपको ध्यान रखना है क्योंकि 8वें घर में राहु आपके बैठे हैं और ये रहेंगे 18 महीने तक मतलब मार्च से लेके 18 महीने तक ये लगातार इसी भाव में रहने वाले हैं। तो अभी इन इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखना है। और इसके यदि हो सके तो अपना जो है वो मतलब ऐसा काम जो कि आपके कहना चाहिए उससे जुड़ा हुआ है जैसे कि कॉमन सेंस से जुड़ा हुआ है या मान लीजिए किसी के संग आपने पार्टनरशिप की है, तो राहु कई बार ऐसा है कि आपको धोखा भी दे सकता है। तो पार्टनरशिप में भी अगर आप काम करना चाहें, तो वो भी आप थोड़ा सोच समझ के करें क्योंकि प्रॉपर्टी वगैरह का काम जो है वो ये थोड़ा-सा सोच समझ के ही करना चाहिए और अगर हो सके, तो जब तक शनि की जो स्थिति अभी मतलब नहीं बदलेगी तब तक आप काम कर लें क्योंकि चौथे भाव से रिलेटेड है ये, तो वहाँ आप उसको काम को निपटा लें। अब मैं थोड़ा-सा आपको रेमेडी भी बता रही हूँ और थोड़े से टाइम भी पीरियड बता रही हूँ। जैसे आप रेमेडी के शनि के लिए तो शनि की कृपा पाने के लिए आप लोहे का सामान या काला छाता और या मज़दूरों को खाना खिलाना, ये आपको कर कर देना चाहिए और अगर हो सके तो खड़ी मसूर की दाल का भी दान आप मंदिर में कर सकते हैं। बस हेल्थ से थोड़ा-सा आपको जैसे हार्ट डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, उसको चेक कराते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो वैसे भी कराना चाहिए। अब उसके बाद आ जाते हैं कुछ समय जैसे आपके लिए अच्छा रहने वाला है ये 4 जून से 28 जून तक का समय। उधर आपको 11 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक का समय और उधर उसके बाद आपको आखिरी जो बनता है वो दिसंबर मतलब कि ये समझ लीजिए अक्टूबर से लेके और दिसंबर का समय, ये थोड़ा-सा आपके लिए अच्छा है। और अगर कोई काम करना चाहते हैं प्रॉपर्टी का या किसी चीज़ का भी तो इस काम में आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे आपके प्लैनेट। आपकी साढ़े साती भी खत्म हो जाएगी तो जैसे एक बड़ा भारी बोझ होता है दिमाग पे आदमी के, वो भी आपका उतर जाएगा जनवरी में ही। तो बाकी बस छोटी-छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा मैं किसी को बहुत ज़्यादा नहीं घबराती हूँ क्योंकि प्लैनेट हैं, वो तो बदलते रहते हैं। बस अपने स्वयं के जो कर्म हैं, वो ही आपको प्रताड़ित करते हैं। कोई भी प्लैनेट आपको प्रताड़ित नहीं करता है। आप जो अपना खुद ही जो लिखा के लाए हैं और जो आपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं, उनके ही प्रतिरूप के रूप में ये कर्म है आपके निकलते हैं। तो अगर आप अपने कर्म अच्छे रखें, तो शनि भी आपको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि सावधानी रखना है बस लापरवाही में आदमी कभी-कभी फँस जाता है, फिर उससे निकलना उसको मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ा-सा मतलब मैंने कोशिश की वृश्चिक राशि वालों को समझाने की। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को मेल द्वारा केवल मेल द्वारा मैं फ़ोन से किसी से कॉन्टैक्ट नहीं करती हूँ। मेल द्वारा मेरे को मेल लिखिए, मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर निश्चित रूप से दूँगी और उसके बाद अगर आप मेरे से लेना चाहें सलाह, तो उसके लिए फिर वो आपको मैं बता दूँगी, मेल कीजिए कि आगे क्या करना है। आज वृश्चिक राशि वालों के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।